अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आत्मसम्मान और स्वाभिमान। बेटा, गाड़ी साफ कर दूं? रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के पास आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ, मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देख रंजीत को उस पर दया आ गई। अंकल, मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। ये कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। यह कहते हुए वह बुज़ुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुज़ुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देख रंजीत हैरान हुआ। वह बुज़ुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए रंजीत अपनी कार छोड़ उस बुज़ुर्ग के पीछे आया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा, आप कहाँ रहते हो? यहीं कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? घर था, लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है और दूसरा यहीं इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 25-35 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए। अंकल, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूँ तो उन सब चीज़ों का अब मैं करूँगा क्या? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता, इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उससे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी गर्द को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की ज़िंदगी पर जमी गर्द को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था
कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया, बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया, नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। आज की पीढ़ी भौतिकता की चकाचौंध में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति भाव संवेदना शून्य भोगवादी फसल तैयार करती है। क्या उस बुजुर्ग ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसकी खुशहाली के लिए अपने दायित्वों की पूर्ति कर गलती की? यह आज के माहौल में बच्चों के लिए विचारणीय है। शायद बुजुर्ग ने अपने बेटे को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने में ध्यान नहीं दिया। अच्छे संस्कार ना सिर्फ बेटे को बल्कि अपनी पुत्री को भी दें। शायद आपकी बेटी जिस घर में जाए उस घर में ऐसी स्थिति न आने दे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।